प्लानिंग के साथ जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के हनीफ नगर मोहल्ले में खड़े हैं, जहां पर आज सुबह बेटे ने अपने पिता की जो है हथौड़ी से मारकर हत्या कर दी। जब हम मौके पे पहुंचे यहाँ पर वो मामला आप देख रहे हैं, खुद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस आई, बॉडी को लेकर के जिला अस्पताल जाती है, उसके बाद वहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया गया। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इनकी 4 बेटे थे इनके, और 4 बेटे में से आपसी शायद पारिवारिक कोई झगड़ा था, ज़मीनी विवाद था, जो भी मामला था इनका आपसी था। और वो अक्सर मोहल्ले वालों का यही कहना है कि वो यहाँ पर बैठे रहते थे, क्योंकि वो बिजली विभाग में थे, सर्विस करते थे और रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बाद वो अपना घर पे अपनी ज़िंदगी दिनचर्या के हिसाब से, रोज़ के हिसाब से वो गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक आज उनके ऊपर ये मुसीबत आ गई कि उनके 3 बेटे ने उनको मिल करके हथौड़े से उनकी हत्या कर देती है। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर बात करना चाहते हैं उनसे, अगर बात करें तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो बुज़ुर्ग थे उनका क्या नाम था और वो यहाँ पर किस तरीके से रहते थे। तो हमारे साथ भाईजान हैं, भाईजान से बात करना चाहेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? वाहिद अहमद। भाईजान हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो जिस बुज़ुर्ग की आज हत्या हुई, उनके बेटों ने हत्या कर दी, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आदमी अच्छे थे, यहीं बैठे रहा करते, रिटायर आदमी थे, दुआ सलाम सबसे होता रहता था। जैसे कि मैंने सुना है कि वो बिजली विभाग में जी रिटायर थे। रिटायर थे। जी तो करीब 5-6 साल पहले रिटायर हुए थे। 5-6 साल पहले। अच्छा, मैंने ये भी सुना शायद उन्होंने 2 शादियां की थी, तो उनका एक परिवार यहाँ, एक परिवार वहाँ शायद रहता था। जी। तो क्या आपसे कुछ मैटर आपको मालूम है क्या उनका घरेलू? नहीं, इतना तो नहीं मालूम है, इसके बारे में नहीं पता है। घर की जो औरतें हैं आप उनसे दरियाफ्त करें, वो पूरा क्लियर आपको बताएंगी। हमें इतना पता नहीं उनके बारे में। हाँ, इतना पता कि यहाँ बैठते रहते थे, अच्छे आदमी थे, दुआ सलाम सबसे होता रहता था। अच्छे आदमी थे वो। जी। क्या एज रही होगी उनकी तकरीबन? लमसम 68 रही होगी। 68। अच्छा, आप भी मोहल्ले के हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई। तारिक भाई, हम जानना चाहेंगे, जिस बुजुर्ग की आज हत्या कर दी उनके बेटे ने, क्या आप उनको जानते थे, आते जाते? जी, यहाँ जानते थे, अक्सर इनके यहाँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता था। काफ़ी बात को लेकर के कुछ था, पारिवारिक था अपना, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, पारिवारिक झगड़ा था। पारिवारिक झगड़ा था। अच्छा, तो दोस्तों कहना ये चाहेंगे कि पड़ोसी का झगड़ा होता है तो वो समझ में आता है, लेकिन जब पारिवारिक झगड़ा होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा बाप बेटे से होता है, रिश्तेदारों से होता है। इस तरीके से जो रिश्ते होते हैं पारिवारिक झगड़े वाले, ये बहुत ख़राब होते हैं। इन्होंने 2 शादियां कर रखी थी जैसा कि मुझे पता चला, और एक फैमिली यहाँ, एक फैमिली गांव में कहीं रहती थी। लेकिन फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में कुछ दिन पहले उनका अपना बंटवारा हुआ था, दोनों फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी। लेकिन आपसी क्या मैटर ऐसा हो गया, आज सुबह क्या बात हो गई बाप बेटे में कि 3 बेटों ने मिल करके अपने बुजुर्ग की तकरीबन 70 से 75 साल उम्र रही होगी, तकरीबन 68-70 साल की उम्र थी उनकी तकरीबन, और उनके ही बेटे ने अपने ही खून ने उनकी जो है हथौड़े से बेदर्दी से जो है उनकी हत्या कर दी। ये उनका क्या कहते हैं मकान है, आप मकान देख सकते हैं, और तकरीबन यहीं से 50-60 मीटर की दूरी पर जा करके उनके बेटे ने उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर जिस बुजुर्ग की आज हत्या हुई है, वो चाय की दुकान थी, वहां पर आते थे और यहीं पर वो चाय पीते थे बैठ करके। और दुकानदार हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि उनकी दिनचर्या जो थी यहाँ की चाय पीने की, वो आते थे यहाँ पर चाय पीते थे और उनको किस तरीके से पेमेंट करते थे, क्या कभी अपने घर की उन्होंने बात इनसे शेयर की थी या नहीं की थी, हम जानना चाहते हैं। चच्चा क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब। तो हम चच्चा जानना चाहेंगे, जिस बुजुर्ग दंपति की आज हत्या हुई है उनके बारे में आप कुछ बताएंगे हमको? वो बिजली विभाग से रिटायर थे और हज कर आए थे। सुबह रोज हमारे यहाँ चाय पीने आते थे, महीना 1 तारीख को आके पेमेंट करते थे। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब इनकी जो आज हत्या कर दी, इनके 3 बेटों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी, तो हम जानना चाहेंगे कि मामला क्या था, कुछ आपको मालूम है? उन्होंने कभी आपसे शेयर की थी बात को?
अब यही जानते थे वो लोग, हिस्सा इनसे मांगते थे, हमारे हम जमीन हमारी बांट दीजिए। वो कहते थे अपनी ज़िंदगी में नहीं बांटेंगे। अच्छा। और पैसा मांगते थे। इससे पहले आवास विकास कुछ ज़मीन कही थी उनकी, उन्होंने हिस्सा सबको बांट दिया था। 10 लाख 5 लाख जो थे हिस्से भी जिसके दे दिया था। अब फिर मांग रहे थे, कहाँ से दें, यही सब बताते थे। मांग रहे हैं बच्चे, मतलब बच्चे अपना हिस्सा मांगते थे। हाँ, कि हमारा हिस्सा बांट दो अपनी ज़िंदगी में। अच्छा। हाँ। तो शायद उन्होंने 5 हिस्सा लगाया भी था। हाँ, 5 हिस्सा लगाए थे, लेकिन लोग कहते हैं लिख दो हमको, अच्छा। लिखने के लिए कह रहे थे। तो वो ये लिखने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, कहें अभी नहीं लिखेंगे, मरने के बाद तुम्हारा सही है, ये कहते थे। मतलब अभी नहीं लिखेंगे, मरने के बाद आपका है। वाकई बात तो उनकी सही थी, गलत नहीं थी। नहीं, सही थी बात, उनकी सही है कि अभी हम जिंदा है। अच्छा, उनको पेंशन भी मिलती थी? हाँ, पेंशन मिलती थी। बिजली विभाग में थे तो हाँ, यहाँ पेंशन मिलती थी। मतलब उनको कोई चीज कमी नहीं नहीं, थी। कभी कोई चीज़ की नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। आज जो 30-35-40 हज़ार पाते रहे महीना में, अपना खाते पीते थे, अपना मतलब यहाँ उनके बच्चे सब्र नहीं कर पाए। हाँ, नहीं, सब्र नहीं कर पाए। अगर सब्र किए होते तो मरने के बाद वाकई सारी प्रॉपर्टी उन्हीं बच्चों को। वही एक लड़का ज़्यादा उनसे उकरा था। एक लड़का तो बड़ा वाला लड़का है, क्या नाम? उसका नाम भाई मुन्ना मुन्ना कहते हैं। अच्छा। वही ज़्यादा ही इसके चक्कर में था, पैसा हमको मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो है तैयब चचा है, उन्होंने इनके यहाँ दुकान पे वो आते थे, बराबर चाय पीते थे और वो इनसे अपनी बातों को कुछ शेयर भी की थे। जिन्हें जितना उन्होंने शेयर किया था आज उन्होंने बता दिया कि उनकी जो प्रॉपर्टी का मामला था और उनके बच्चे कह रहे थे कि हमारे नाम कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे थे कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा हाई है। तो ये उनका जो है ज़िंदगी का जो यहाँ दिनचर्या था, उनका आना जाना था, इस वजह से ये भी जानते थे। तो इन्होंने जो जानते थे उन्होंने अपनी बात को बता दिया। आइए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर उनके बेटों ने। सच्चा हम एक चीज़ और जानेंगे, किस चीज़ से उनको मारा है? जो ये है हथौड़ी वहाँ पड़ी थी, हथौड़ी लोहे की, हथौड़ी। हाँ, जिसमें लकड़ी की बेट लगा था। हाँ। हाँ। अब आप तो लीजिए कि एक बेटा किस तरीके से निर्दयी हो गया कि उसने अपने बाप को ही हथौड़ी से मार दिया। आइए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर उनकी हत्या की गई। तो दोस्तों, हम इस समय वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर उस बुजुर्ग की बेटों ने मिल करके निर्मम हत्या कर दी। ये आप सामने देख सकते हैं, ये ब्लड पड़ा हुआ है। इतना काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिर गया है कि मुझे देख करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है कि एक बेटे ने मिल करके, 3 बेटों ने मिल करके और अपने बुज़ुर्ग बाप को इस तरीके से हथौड़े से मार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। आप देखिए, फिर से कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, भैया इधर दिखा दीजिए, ब्लड दिखा दीजिए। तो ये ब्लड है और जो कि देखिए शटर पे भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर आसपास की दुकानें उस वक्त जो है खुली थी जब ये वारदात हुई, लेकिन डर की वजह से दुकानदार यहाँ से सारे चले गए छोड़ करके। तो ये एक बाप को, बुज़ुर्ग बाप को, तकरीबन 68 और 70 साल के बाप को मिल करके 3 बेटों ने उनकी निर्मम हत्या की है। बहुत ही दुख की बात है ये। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।